ये 10 काम करो, शरीर अपनी बीमारी खुद ठीक करने लगेगा। गौतम बुद्ध। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, बलवीर कोट्स चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। यदि आपको ऐसी कथाएं और आध्यात्मिक जानकारियां पसंद हैं और आप सनातन धर्म के बारे में जानना पसंद करते हैं, तो कृपया बलवीर कोट्स चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हिमालय की तलहटी में बसे एक ऋषि की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, क्योंकि वे लोगों की मन की शक्ति, विश्वास की शक्ति और प्राण शक्ति के बल पर गंभीर बीमारियों का इलाज कर देते थे। उन्होंने कभी भी किसी संधि या दवा का उपयोग नहीं किया था। वे केवल लोगों की सोच, उनकी दिनचर्या और कुछ आदतों में परिवर्तन करके ही उनकी बीमारियों को जड़ से मिटा देते थे। एक सुबह एक बीमार व्यक्ति उनके पास आया और बोला, मुनिवर, मैंने अनेक चिकित्सकों के चक्कर काटे, उनकी बताई दवाओं का सेवन किया, लेकिन मुझे कोई विशेष आराम नहीं मिला। अब मैं उन चिकित्सकों और उनकी दवाओं से परेशान हो चुका हूँ। मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा कि आप बिना किसी दवा या चिकित्सा के केवल मां की शक्ति के बल पर लोगों की बीमारियों को ठीक कर देते हैं। क्या यह सच में संभव है? क्या मैं भी आपके तरीके से ठीक हो सकता हूँ? इस पर व्यक्ति ने उत्तर दिया कि दुनिया का सबसे बड़ा चिकित्सक हमारा दिमाग है, जो इस शरीर में मौजूद प्राण शक्ति के साथ मिलकर बड़ी से बड़ी बीमारियों को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखता है। बस जरूरत है तो इस शक्ति को पहचानने की, उसे उचित समय देने की और कुछ नियमों का पालन करने की। व्यक्ति ने कहा, मुनव्वर, आप जो भी नियम बताएंगे मैं जरूर उनका पालन करूंगा, बस आप मुझे उन नियमों के बारे में बताइए। गुरु ने कहा, इंसान का दिमाग सृष्टि की सबसे अनोखी, जबरदस्त और अद्भुत रचना है। दिमाग का स्वच्छ चिकित्सा तंत्र इंसान की उम्मीद, विश्वास और आस्था के दम पर बड़े से बड़े रोगों को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखता है। मानव मस्तिष्क एक अद्भुत खजाना है जो दबाव में भी चमत्कार कर सकता है। यहाँ ऐसे रसायन उत्पन्न होते हैं जो आस्था और विश्वास से जुड़े होते हैं और इनका प्रभाव किसी भी दवा से कहीं अधिक होता है। हम सभी में एक जन्मजात चमत्कारी तंत्र होता है जो खुद को रोगों से मुक्त कर सकता है। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं में सकारात्मक बदलाव लाता है, तो यह तंत्र सक्रिय हो जाता है। जब हम अपने दिमाग को पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि बीमारी ठीक हो सकती है, तो हमारा मस्तिष्क ऐसे रसायनों का स्राव करता है जो बिना किसी दवा या चिकित्सा के रोगों को ठीक कर देते हैं। मां की शक्ति के माध्यम से शरीर की प्राण शक्ति का उपयोग कर अपनी किसी भी बीमारी को ठीक करने हेतु आपको इन 12 नियमों का पालन करना होगा। पहला नियम है अटूट विश्वास कि आप ही शक्ति हैं। हम सबके शरीर में एक बुद्धिमत्ता होती है जो जीवन को संचालित करती है। यह बुद्धिमत्ता दिव्य शक्ति की तरह काम करती है, जिससे हर बीमारी का इलाज संभव है। आपको केवल अपने भीतर की इस बुद्धिमत्ता से जुड़ना है और उसे यकीन दिलाना है कि आप पूर्णतः स्वस्थ हैं। यह बुद्धिमत्ता ही हमें जीवन प्रदान करती है और हम हर समय इसके साथ जुड़े रहते हैं। जैसे ही हम इस बुद्धिमत्ता से विच्छेद करते हैं, चाहे 1 मिनट के लिए ही क्यों न हो, हम बीमार पड़ जाते हैं। हमारे शरीर का संतुलन खो जाता है और विभिन्न प्रकार की बीमारियां हमें घेरने लगती हैं। बुद्धिमत्ता अर्थात हमारे भीतर की वह चेतना जिसे हम अवचेतन मन भी कहते हैं। दिमाग की समस्त शक्तियां अवचेतन मन में निहित होती हैं। यह वह स्थान है जहां सभी प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, मां की सारी शक्ति और समझ होती है। यदि आप अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करना और इसे अपने अनुसार चलाना सीख जाते हैं,
तो न केवल आप अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, बल्कि एक अच्छी सेहत का लाभ भी उठा सकते हैं और अपने जीवन को पूर्णता के साथ जी सकते हैं। जिन लोगों ने अवचेतन मन की शक्ति, विश्वास और आस्था के बल पर अपनी बीमारियों को ठीक किया है, उन्हें किसी बड़ी शक्ति पर पूरी तरह से यकीन था। उन्हें विश्वास था कि जो शक्ति उन्हें बीमार कर रही है, वही उन्हें ठीक भी कर सकती है। एक बड़ी शक्ति का हाथ मेरे सिर पर है, तू मेरे से जुड़ी हुई है और मेरे भीतर भी वही शक्ति, वही धारा, वही ऊर्जा है जो मुझे ठीक कर रही है। जब हम किसी बड़ी शक्ति पर अटूट विश्वास रखते हैं और उसके प्रति सकारात्मक नजरिया अपनाते हैं, तो हमारे दिमाग का वह हिस्सा सक्रिय हो जाता है जो बीमारी को ठीक करने के लिए आवश्यक रसायनों का निर्माण करता है। हमारे अवचेतन मन में उन रसायनों को बनाने की शक्ति होती है जो हमारे रक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं, हमारी रोगन से लड़ने की क्षमता को मजबूत करते हैं, जीवन शक्ति को प्रबल बनाते हैं। तो अगर तुम्हें भी बीमारी से ठीक होना है, सबसे पहले यह अटूट विश्वास रखना आवश्यक है कि आप स्वस्थ हो सकते हैं। यह मानना होगा कि जो शक्तियां आपको बीमार करती हैं, उनसे भी अधिक शक्ति आपके भीतर है, जिसके बल पर आप जो चाहें वह कर सकते हैं। दूसरा, मन को शांत रखना शुरू करें। 99% बीमारियां या तो गुस्से से या फिर डर से उत्पन्न होती हैं, और गुस्सा भी डर से ही जन्म लेता है। इसलिए यह समझना होगा कि हमारी अधिकांश समस्याओं की जड़ में तनाव और नकारात्मक भावनाएं ही होती हैं। निरंतर तनाव से शरीर में असंतुलन होता है, जिससे कई बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। लोग अक्सर चिंता में डूबे रहते हैं, जैसे अगर कोई देर से घर आता है तो हम सोचने लगते हैं कि कहीं उन्हें कुछ हो न गया हो या कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। जब भी लोग खाली होते हैं, वे अपने जीवन की चिंताओं को देखते हैं और हर समय किसी न किसी बात की चिंता में लगे रहते हैं, जैसे कि मेरी शादी कब होगी, मेरी नौकरी कब लगेगी, मेरा घर कब बनेगा। इन सब बातों को सुनकर लोग डरते हैं और इन पर विश्वास करते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हमारा अवचेतन मन कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं कर पाता। जब हम इस तरह की नकारात्मक कल्पनाएं करते हैं, तो हमारा अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और ऐसा महसूस करता है कि वास्तव में एक अदृश्य तलवार हमारे ऊपर लटक रही है, जो हमारे स्वास्थ्य, संबंधों और जीवन को कभी भी बर्बाद कर सकती है। और इस तरह से हमारा अवचेतन मन हमेशा डर में रहता है और शरीर के अंदर ऐसे नकारात्मक रसायन पैदा करता है जो गंभीर बीमारियों को जन्म देते हैं। अब इसका समाधान क्या है? समाधान यह है कि खुद के प्रति नकारात्मक कहानियां बनाना बंद करें और समस्याओं के समाधान पर काम करना शुरू करें। इसके अलावा मन को शांत करने का एक प्रभावी तरीका है सभी गंदगी को बाहर निकालना। इसके लिए मन में जो भी नकारात्मक विचार, गुस्सा, डर और जलन हो, अतीत की बुरी घटनाएं जो परेशान करती हैं, उन सभी विचारों को एक कागज पर लिख दें। लिखने के बाद न तो उसे खुद पढ़ें और न ही किसी और से पढ़वाएं, बस उस कागज को जला दें। इससे हमारे दिमाग को संदेश मिलता है कि मेरे अंदर के नकारात्मक विचार अब कागज पर निकल चुके हैं और जलकर खत्म हो गए हैं। इससे तुम्हारी मां अविश्वसनीय शांति और खुशी महसूस करेगी और एक खुश और शांत मां के शरीर में कोई बीमारी नहीं रहती, शक्ति ने कहा। तीसरी बात, लोगों को माफ करना सीखो। अगर तुम्हें ठीक होना है तो सबसे पहले यह ढूंढो कि तुम्हें किस किस को माफ करना है। हम तब तक खुद को आजाद नहीं कर सकते जब तक हम अपने दिमाग से दूसरों को आजाद नहीं करते। दूसरों को आजाद करके हम किसी और को नहीं, बल्कि खुद को ही आजाद करते हैं। अपनी मां को याद करो, इसीलिए माफ करो और आगे बढ़ो, जो कब तक इस मुश्किल से जीती रहूंगी। एक घर था जहां एक नियम था कि कोई भी कचरा बाहर नहीं फेंका जाएगा।
धीरे धीरे कचरे का ढेर लगने लगा, घर से बदबू आने लगी, कीड़े मकोड़े पनपने लगे और लोग बीमार पड़ने लगे। यह सिर्फ उस घर की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग और शरीर की भी है। हमारे दिमाग की आदत है कि हम सारी नकारात्मक घटनाओं को अपने अंदर संजो कर रखते हैं। किसने हमें धोखा दिया, किसने हमें नीचा दिखाया, किसने हमें गाली दी, किसके साथ हमारी लड़ाई हुई। इसी तरह की सारी नकारात्मक घटनाएं हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं, जिससे अच्छी चीजें जो हमारे जीवन में हैं, वे दब जाती हैं। हम अक्सर उन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण हम में से अधिकांश लोग गुस्से, जलन, तनाव और घुटन की स्थिति में जीवन जीते हैं। लगभग 90 से 95% लोग इसी तरह की स्थिति में जीवन यापन करते हैं। हम घर में एक दिन पुराना कूड़ा नहीं रखते क्योंकि उससे बदबू आने लगती है, लेकिन लोग 15 से 20 साल पुरानी बातों, गुस्से, जलन और अपमान को अपने दिमाग में भरकर रखते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि उनकी बीमारियां ठीक नहीं हो रही हैं। जब तक हम लोगों को माफ नहीं करेंगे, तब तक वे चीजें हमारे दिमाग से नहीं निकलेंगी। आपको लगता है कि ये सिर्फ विचार हैं, लेकिन ये तो सड़ा हुआ कचरा है जो कभी दिमाग से निकाला नहीं गया और अंदर ही अंदर घाव पैदा कर रहा है। जीवन में नकारात्मक सोच के साथ जीने पर हम उन रसायनों को नष्ट करने लगते हैं जो हमें स्वस्थ और युवा बनाए रखते हैं, और उन रसायनों को सक्रिय कर देते हैं जो हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करते हैं और हमें परेशानी में डालते हैं। इस प्रकार हम खुद ही अपने अंदर बीमारियों को जन्म देने लगते हैं। इसका समाधान है कि हम सकारात्मक सोच अपनाएं। उन लोगों को क्षमा कर दो जिन्होंने अतीत में तुम्हारे साथ गलत किया है। उन्हें माफ करके तुम इसी समय से ठीक होना शुरू कर सकती हो। चौथा नियम है वर्तमान में जीना। अगर तुम खुद को ठीक करना चाहती हो तो वर्तमान में रहना सीखो, क्योंकि जब हम भविष्य में जीते हैं तो चिंता और तनाव से घिर जाते हैं, और जब हम अतीत में जीते हैं तो पछतावे से भर जाते हैं। जीवन की सुंदरता वर्तमान क्षणों को जीने में है। जो लोग अपने मन में गलत धारणाएं लेकर बैठे हैं, वे वास्तव में वर्तमान में नहीं जी रहे हैं। वे अतीत के उन पलों में जी रहे हैं जो 5, 10 या 20 साल पुराने हैं। वे अतीत की गंदगी को मन में बसाए हुए हैं और उसकी बदबू में आज भी खुद को लपेटे हुए हैं। अगर आत्मचिकित्सा का कोई तरीका है तो वह है वर्तमान में खुद से कहना और महसूस करना कि मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं। क्योंकि जब आप यह सोचेंगे कि इस क्षण में आप स्वस्थ हैं, तो आपका मन उन रसायनों को पैदा करना शुरू कर देगा जो आपको स्वस्थ और खुश रखेंगे। जो तकनीकें आपके शरीर की चिकित्सा प्रक्रिया को तेज कर देंगी, वर्तमान में उनका आना बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान क्षण में जीते हुए, अपनी सांसों का ध्यान रखते हुए और शरीर के प्रति सचेत होकर आसपास क्या हो रहा है इस पर ध्यान देने से तनाव कम होता है। इससे हमारी समझ और सोचने की शक्ति बढ़ती है। इस प्रक्रिया को अपनाने से हमें नई चीजें सीखने को मिलती हैं और धीरे धीरे हमारा दिमाग यह समझने लगता है कि किन कार्यों से हमें तनाव होता है, और जब हम इसे समझ जाते हैं तो हमारे भीतर एक बड़ा परिवर्तन आता है। जब हम नकारात्मक सोचना बंद कर देते हैं तो हमें हर काम में सफलता मिलने लगती है, क्योंकि हमारा दिमाग कल्पना और सच्चाई में फर्क नहीं कर पाता। इसलिए अगर आप एक स्वस्थ व्यक्ति की कल्पना करेंगे तो आपका दिमाग इस पर विश्वास करना शुरू कर देगा। 5वां नियम है कि खुद से प्रेम करना सीखें। साल बीत जाते हैं, लेकिन लोग अपने बारे में कभी खुद से बात नहीं करते, नहीं यह जान पाते हैं कि उन्हें क्या पसंद है और क्या अच्छा लगता है। वे अपने साथ समय नहीं बिताते। इसलिए उन्हें खुद से प्रेम करना सीखना होगा और अपनी कीमत पहचाननी होगी। बहुत सी महिलाएं और पुरुष परिवार की जिम्मेदारियों और भागदौड़ में खुद को भूल जाते हैं।
जिस दिन आपने खुद को समर्पित कर दिया, उस दिन से सारी गलत चीजें आपके दिमाग और शरीर को छोड़कर भागने लगेंगी। जिस दिन आपने खुद को समर्पित किया, उसी दिन से आप खुद की कीमत समझने लगेंगे। और जब एक इंसान खुद की कीमत समझ लेता है, तो वह खुद से प्यार करना शुरू कर देता है। छठ नियम आत्मा की कल्पनाएं करो। हर दिन अपने दिन की शुरुआत इस सवाल से करो कि आज के दिन मैं खुद का सर्वश्रेष्ठ आदर्श कैसे बन सकता हूँ। ज्यादातर लोग सुबह उठने के बाद केवल अपनी परेशानियों के बारे में सोचते हैं, जो अक्सर उनके अतीत की यादें होती हैं। जब हम अपनी परेशानियों के बारे में सोचते हैं, तो वे बीते हुए कल की तरह लगने लगती हैं। हर परेशानी के साथ एक भावना जुड़ी होती है और अतीत के बारे में सोचकर लोग उदास हो जाते हैं और खुद को अस्वस्थ मानने लगते हैं। आपको अगले 7 दिनों तक हर सुबह उठने के बाद अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों के साथ करनी है। सुबह उठते ही सोचें कि आज के दिन आप खुद को कैसे बेहतर बना सकते हैं और निर्णय लें कि आज का दिन आप खुशी के साथ बिताएंगे। इस तरह आपको हर दिन सकारात्मकता और उत्साह से भरी भावनाओं के साथ शुरू करना चाहिए। हमारी शारीरिक अवस्था हमारी मानसिक अवस्था से सीधे जुड़ी होती है। जब हम एक सकारात्मक मानसिक अवस्था के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो यह हमारे शरीर के लिए भी लाभदायक होता है। खुद की एक ऐसी छवि बनाएं जिसमें आप पूरी तरह से स्वस्थ हों। प्रतिदिन 10 मिनट बैठकर यह कल्पना करें कि आप स्वस्थ हो रहे हैं। ऐसा करने से हमारा अवचेतन मन ऐसे रसायनों का निर्माण करना शुरू कर देता है जो हमारी बीमारियों को तेजी से ठीक करने में सहायक होते हैं। अगर हमारे दिमाग में नकारात्मक विचारों के कारण बीमारी उत्पन्न हुई है, तो सकारात्मक सोच से उसे ठीक भी किया जा सकता है। अपने जीवन का उद्देश्य खोजें। कुछ लोग इसलिए बीमार रहते हैं क्योंकि उन्हें अपना जीवन व्यर्थ लगता है। जीवन में एक उद्देश्य का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना किसी लक्ष्य के व्यक्ति समय से पहले ही बूढ़ा महसूस करने लगता है। एक लंबी और स्वस्थ जीवन के लिए लक्ष्य का होना जरूरी है, यानी कि हर दिन बिस्तर से उठने के लिए आपके पास कोई कारण होना चाहिए। जब हमें लगता है कि हमारे जीवन का कोई महत्व है और हम किसी मकसद से जुड़े हुए हैं, तो हम अधिक खुश, ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करते हैं। और जब हम अंदर से खुश होते हैं, तो हमारा शरीर खुद ही अपनी बीमारियों को ठीक करने लगता है। 8वां नियम है पेट से भरकर गहरी सांस लेने का अभ्यास करना। हर दिन कुछ मिनटों के लिए पीठ को सीधा करके बैठें और पेट से भरकर गहरी सांस लें। जब हम गहरी और लंबी सांस लेते हैं, तो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और तेजी से काम करती है, जिससे शरीर की बीमारियां तेजी से दूर होने लगती हैं। गहरी सांस लेने से पूरे दिन हमारा मन प्रसन्न रहता है और हम खुश रहते हैं। इससे पाचन क्रिया भी सही रहती है और अपचित भोजन हमारी आंतों की दीवारों पर नहीं चिपकता, जिससे रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में फैलकर विभिन्न प्रकार की बीमारियां नहीं पैदा करता। इससे बचने के लिए व्यक्ति को प्रतिदिन 16 घंटे का उपवास या सप्ताह में एक बार 24 घंटे का व्रत रखना चाहिए, जिससे शरीर में मौजूद प्राणशक्ति भोजन को पचाने के काम से मुक्त होकर शरीर की सफाई कर सके। क्योंकि जिसका शरीर अंदर से साफ होता है, उसे कोई बीमारी नहीं होती। 10वां नियम है कि ब्रह्मांड की शक्ति का आभार व्यक्त करें। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे संबंध, धन दौलत, इसके लिए ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करो। प्रबंधन और लोगों के प्रति आभारी होने से हम अंदर से परिपूर्ण, खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। आभार व्यक्त करने से हम अंदर से बदल जाते हैं। यह हमारे शरीर और मन के लिए दवा की तरह काम करता है। एक आशावादी और आभारी व्यक्ति बीमार होने की संभावना में दूसरों से कम होता है, और यदि वह बीमार भी पड़ जाता है, तो उसकी ठीक होने की गति अधिक होती है।
इसलिए शरीर की प्राण शक्ति पर अटूट विश्वास रखें और ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करते रहें। यही किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म करने का अचूक उपाय है। इसके बाद राष्ट्रीय मौन हो गया और वह व्यक्ति धन्यवाद करके चला गया। ध्यान दे, 90% रोग पेट में जमा गंदगी के कारण होते हैं। पेट में गरिष्ठ भोजन कभी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा रोगों से ग्रस्त रहेगा। 160 रोग मांसाहार के सेवन से, 103 रोग भोजन के तुरंत बाद पानी पीने से और 80 रोग चाय पीने से होते हैं। इसलिए भोजन के 1 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। एल्यूमीनियम के बर्तनों या प्रेशर कुकर में पकाए गए भोजन से 48 रोग हो सकते हैं, जबकि मिट्टी के बर्तन में पकाने से पोषक तत्व संरक्षित रहते हैं। कांसे के बर्तन में 97% और पीतल के बर्तन में 93% पोषक तत्व बचे रहते हैं, जबकि एल्यूमीनियम के बर्तनों और प्रेशर कुकर में केवल 13% पोषक तत्व ही बचते हैं। आयुर्वेद के अनुसार भोजन पकाने के 48 मिनट के भीतर उसे खाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद भोजन में तामसिक गुण आ जाते हैं। 12 घंटे के बाद तो वह पशुओं के खाने लायक भी नहीं रह जाता। खाने के लिए हमेशा सेंधा नमक सर्वश्रेष्ठ होता है, उसके बाद काला नमक। सफेद नमक जहर के समान होता है। सरसों, मूंगफली, नारियल, सूरजमुखी का तेल और देसी घी खाना चाहिए। रिफाइंड तेल और डालडा शरीर के लिए जहर के समान होते हैं। चाय, कोल्ड ड्रिंक और शराब के सेवन से हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। अतिरिक्त ठंडा जल, आइसक्रीम और ठंडे पदार्थों के सेवन से बड़ी आंत सिकुड़ जाती है। मैदा से बने उत्पाद जैसे पिज्जा, बर्गर आदि का अत्यधिक सेवन करने से आंतों में अशुद्धियां जमा हो सकती हैं और धीरे धीरे वायरस का निर्माण हो सकता है। भोजन के बाद स्नान करने से पाचन तंत्र कमजोर पड़ सकता है और शरीर दुर्बल हो सकता है। इसलिए भोजन से पहले स्नान करना चाहिए। शैम्पू, कंडीशनर और विभिन्न प्रकार के तेलों का उपयोग करने से बाल पतले, छटनी और कमजोर हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि साधु और अघोरी के बाल कितने मजबूत और घने होते हैं, जबकि वे किसी भी प्रकार के साबुन, कंडीशनर या ब्रांडेड उत्पाद का उपयोग नहीं करते और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए संयम से जीवन व्यतीत करते हैं। आजकल अधिकतर बीमारियां गलत खानपान और दिनचर्या के कारण हो रही हैं। यदि हम अपने सोने और उठने का समय नियत कर लें और साथ ही सही भोजन उचित मात्रा में लें, तो हम कई बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं और पुरानी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप पहली बार चैनल बलवीर कोट्स पर आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, जिससे इस तरह की सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। महादेव जी का पूर्ण आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।